हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्यों सर्विस सेक्टर इंडिया में इतना ग्रो हुआ, क्यों सर्विस सेक्टर जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में इंडिपेंडेंस के दौरान या कुछ सालों तक इंडिपेंडेंस के बाद, आज की डेट में क्यों सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में सर्विस सेक्टर करता है। तो क्यों ग्रो हुआ सर्विस सेक्टर, क्या राज थे सर्विस सेक्टर के ग्रो होने के, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, वो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। देखते हैं क्यों ये लोग बिना कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड किए इनका सेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर आ गया, चाहे वो डॉक्टर्स क्यों ना हो, लॉयर्स क्यों ना हो, अकाउंटेंट्स क्यों ना हो, एंड कोई भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के लोग क्यों ना हो। क्यों सर्विस सेक्टर इतना बूम पे है आज की डेट में, हम लोग वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में क्यों सर्विस सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, तो उसमें सबसे पहला रीजन है स्प्लिंटरिंग इफेक्ट। स्प्लिंटरिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आज की डेट में हम लोग खुद काम करना चाहते नहीं, हम लोग हर एक चीज़ के लिए दूसरों को काम देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे काम कर लें। चाहे आपके घर पे कोई मेड आती हो जो आपके घर पे साफ सफाई करने आती हो, तो भी हम लोग किसी और को बोलते हैं। चाहे बहुत सारे लोगों के घर पे शेफ़ आते हैं खाना बनाने के लिए, या शेफ़ पूरी इंडस्ट्री है, हम लोग हर चीज़ किसी और को देते हैं। हमारा अकाउंटिंग वर्क कोई और संभालता है, हमारा फिनेंस वर्क कोई और संभाल रहा होता है। तो इसका मतलब हम लोग खुद काम नहीं करना चाहते। आज की डेट में हम लोग हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे काम करेगा। हम लोग को एयर हॉस्टेस, जब हम लोग फ्लाइट पे जाते हैं तो हमको एयर हॉस्टेस चाहिए, तो एयर हॉस्टेस भी क्या है, एक सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस सेक्टर ही है। हम लोग को खाना खाने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग स्विगी को या जोमेटो को फ़ोन करते हैं, वो हमारे घर पे खाना डिलीवर कर देते हैं, ये भी क्या है, एक सर्विस सेक्टर ही है। तो स्प्लिंटरिंग इफेक्ट का मतलब ही यही है कि हम लोग खुद काम नहीं करना चाहते, हम लोग दूसरों से काम करवाना चाहते हैं, और जहाँ पे भी काम करवाएंगे, किसी को स्पेशलाइजेशन देंगे, तो वहाँ पे उसी इफेक्ट को हम लोग स्प्लिंटरिंग इफेक्ट बोलते हैं। आज के डेट में हम लोग हर एक चीज़ को काम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग काम एलोकेट करते हैं, हम लोग हर एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन जाना चाहते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई, अलॉटमेंट ऑफ वर्क हम लोग किसी और को देते हैं हर एक चीज़ का। तो जहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन आएगा किसी चीज़ के ऊपर, तो हम लोग का सर्विस सेक्टर डेवलप होना ही होना है। दूसरा है इम्पीडियस ग्रोथ ऑन डिमांड साइड। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैनी फोल्ड टाइम्स हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू आवर इंडिपेंडेंस। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे सारे के सारे सेक्टर्स ग्रो होते हैं। जैसे जैसे सारे सारे सेक्टर्स ग्रो होते हैं, सर्विस सेक्टर उसमें से ही एक सबसे बड़ा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डिमांड को कोप अप करने के लिए सर्विस सेक्टर को डेवलप होना बहुत ज़रूरी था। हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन सर्विसेज वहाँ पे पहुंच सकती है। फॉर एग्जांपल, स्विगी की या जोमेटो की बात करते हैं, हमको कुछ खाने का मन करता है कि रात को 12 बजे भी कुछ खाना है, तो हम लोग ने जोमेटो ऐप खोला या स्विगी ऐप खोला या कोई भी ऐप खोला, मैं किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, और वहाँ से कुछ मंगवा लिया, 15 मिनट के अंदर हमारे घर पे वो प्रोडक्ट आ जाता है या सर्विस आ जाती है, या जो भी हमने ऑर्डर कराया है वो डिलीवर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ऐसी सर्विसेज चल रही है। अगर डिमांड नहीं होती, तो ये सर्विसेज भी नहीं होती। तो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैनी फोल्ड टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन के साथ डिमांड भी बढ़ती है, और डिमांड के साथ सर्विस सेक्टर भी ग्रो होता है। तो दूसरा रीज़न जो सर्विस सेक्टर का ग्रो होने का रीज़न है वो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तीसरा देखेंगे तो आप रोल ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अब देखिए ध्यान से, पहले क्या था, जब हम लोगों ने 1991 के पहले की बात करें तो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स नहीं लेके आए थे। ये आपको पता हो तो मनमोहन सिंह जी जो हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो ये लेके आए थे नॉर्म्स कि हाँ भाई, हम लोग अभी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की। तो जैसे लिबरलाइजेशन आया, तब से नॉर्म्स, पॉलिसीज, फॉर्मेशन बनना या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गए। बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आने लगी कि हम लोग यहाँ पे आके आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो पहले जो कंपनियां बहुत बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करती थी दूसरी कंट्रीज़ में, वो इंडिया में आने से कतराती थी, क्योंकि इंडिया लिबरलाइज नहीं था। इंडिया वेलकम नहीं करता था ऐसी कंपनीज़ को कि हाँ आप आइए, इंडिया में आइए और बिजनेस करिए। लेकिन क्योंकि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमने लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया, तो हमने बाहर वाली कंट्री की कंपनीज़ को भी इन्वाइट करना शुरू कर दिया कि आप हमारे देश में आइए और बिजनेस करिए। और उसमें ही सर्विस सेक्टर भी साथ में डेवलप हुआ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेके नहीं आते, बिजनेस मतलब खाली इंडस्ट्रीज नहीं आते, इंडस्ट्री के साथ सर्विस सेक्टर भी आता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। तो सर्विस सेक्टर ग्रो होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लिबरलाइज कर दिया, हमने इसको ईज कर दिया। जैसे ही ईजी किया वैसे ही बाहर वाली कंपनियां भी इंडिया में आने लगी। आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, सबसे बड़ा रीज़न।
कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए होता है टेक्नोलॉजी। देखिए जितनी सफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी उसको ठीक करने के लिए उतनी ज़्यादा सर्विसेज भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ और एकदम बेसिक साइकिल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। लेकिन अगर मैंने कोई एडवांस साइकिल ली, BMW की साइकिल ली या ऑडी की साइकिल ली या कोई भी हाईटेक साइकिल ली, तो वो मैं खुद ठीक नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मेरे को स्पेशलाइज सर्विसेज चाहिए होंगी, तो मेरे को उनके सर्विस स्टेशन में जाना पड़ेगा, उनके इंजीनियर को ही बोलना पड़ेगा आप ठीक करके दीजिए। इन द सेम वे कार्स की बात करते हैं, जितनी महंगी कार होगी, जितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी, उतनी केयर करने के लिए उसके लिए सर्विसेज भी उतनी ज़्यादा चाहिए। सिंपल है, हम लोग एयर कंडीशन तो खरीद सकते हैं, वो एयर कंडीशन कौन सी हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, लेकिन उसकी जो सर्विसिंग हो गई वो क्या हो गई, सर्विस सेक्टर हो गई। तो जितनी इक्विपमेंट्स, जितनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती जाएगी, उसको ठीक करने के लिए सर्विसेज भी उतनी एडवांस चाहिए। आज की डेट में सारी की सारी टेक्नोलॉजी सफेस्टिकेटेड होती जा रही है, और जितनी ज़्यादा सफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी उसको ठीक कराने के लिए सर्विसेज भी उतनी सफेस्टिकेटेड चाहिए। उतनी ज़्यादा सफेस्टिकेटेड सर्विस होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी सर्विस सेक्टर की। सिंपल है। तो ये वापस से किसका जुड़ गया, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी होगी तो उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो जाती है। और आज के डेट में टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होती ही जा रही है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतनी ज़्यादा सर्विस सेक्टर की डिमांड भी अराइज होगी, और एक्चुअली में हो भी ऐसा ही रहा है। और लास्ट में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों हाथों हाथ चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो गया, सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। देखिए जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी मशीन्स की, तो एम्ब्रॉयडरी मशीन में कोई भी दिक्कत आएगी, समझ लो एम्ब्रॉयडरी मशीन, तो आप बोलोगे सर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। हाँ ऑफकोर्स इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्रीज में या मशीन्स में प्रॉब्लम आएगी तो उसको ठीक करने के लिए कौन आएगा, कौन आएगा? ऑफकोर्स इंजीनियर आएंगे, और इंजीनियर क्या करेंगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। इन द सेम वे गर्मी बढ़ रही है तो आप लोग सब घर पे एसी लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन एसी को ठीक करने आता है या कोई भी सर्विसिंग करने आता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंजीनियर्स को बुलाते हो, वो क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो आज की डेट में आप देख लो 10 में से 9 चीज़ आपके आजू बाजू में जो सब सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे आप कोई भी अप्लायंसेस ठीक करने के लिए अर्बन लैब या अर्बन कंपनी को बुलाते हैं, तो अर्बन कंपनी क्या प्रोवाइड करता है, आपको चीज़ें तो प्रोवाइड करता है, चीज़ें नहीं करता, चीज़ों को ठीक करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आपके घर पे गीजर खराब हो गया तो आपने इंजीनियर को बुलाया, वो क्या करेगा, गीजर ठीक करेगा, उसने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, आपको सर्विस दी। आपके घर पे मेड आई, वो आपके घर की सफाई करके चली गई, दैट इज सर्विस। आप डॉक्टर के पास गए, सर बीमार थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ठीक किया, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, आपको क्या दी, सर्विस दी। आपकी बाइक खराब हो गई, आप मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने क्या दिया, सर्विसेज दी। तो बाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है, लेकिन उसको सर्विस कराने का पार्ट सर्विस इंडस्ट्री में आता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किससे कमाती है, अपनी सर्विसेज से कमाती है, प्रोडक्ट से नहीं कमाती। प्रोडक्ट एक बार बेच दिया, उनको भी पता है एक बार प्रोडक्ट बेच दिया तो प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए सर्विस तो चाहिए रहेगी, उसमें कुछ बेचने की जरूरत नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपने एक हाथी खरीद लिया, हाथी इन द सेंस कोई भी कार खरीद ली, वो क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, लेकिन उसको ठीक करवाने का या उसको रेगुलर मेंटेनेंस कराने का जो खर्चा है वो सर्विस इंडस्ट्री में आता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जुड़ा हुआ है, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर किस तरह से जुड़ा हुआ है, कितना। और इन द सेम में एग्रीकल्चर सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा लिंक्ड रहते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों जुड़े हुए हैं। और जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होगी उतनी ज़्यादा सर्विस सेक्टर भी डेवलप होने वाला है और हो भी रहा है। जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या रीजंस हैं कि सर्विस सेक्टर इंडिया में ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है और हो चुका है, और आने वाले फ्यूचर में भी और ज़्यादा होने वाला है।